कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का टीचिंग चैनल अकादमिक वार्ता पर। हम लोग पिछली क्लास में गुप्त काल पढ़ रहे थे। गुप्त काल के अंतर्गत गुप्तकालीन सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत हम लोगों ने सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन देख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कला एवं स्थापत्य कला और गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य की बात करें तो गुप्तकालीन साहित्य कई कैटेगरी में लिखा गया, जैसे लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे जैसे कालिदास की रचना, इसके अंतर्गत कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतुसंहार। दरअसल एक तरफ रचना दे देता है, एक तरफ लेखक दे देता है। मिलान के लिए शूद्रक की मृच्छकटिकम, वत्सायन की कामसूत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, कामंदक की नीतिसार, अमर सिंह का अमरकोश, बौद्ध साहित्य में असंख्य आचार्य संघ के जिन्होंने उन्होंने जो भी लिखा। उसके साथ साथ दिल्ली में लौह स्तंभ वैज्ञानिक तौर पर हम देखेंगे। ये दिल्ली में है, इसके विषय में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग भारत में निर्मित मंदिर शैली, मंदिर शैली, मंदिर शैली में नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। आज ये सब हम लोग लिखने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट्स में आप लोग जरूर लिखिए ताकि हम और बेहतर चीजों को और बेहतर कर सकें। चलिए, तो कला, स्थापत्य कला एवं साहित्य। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेंगे साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य की बात करें तो गुप्तकालीन साहित्य अलग अलग कई कैटेगरी में मिलता है। गुप्त काल में जितना साहित्य का निर्माण हुआ है, शायद ही एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में किसी दूसरे पीरियड में इतना लिखा गया हो, क्योंकि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो सबसे पहले लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य। लौकिक में मतलब होता है जो धर्म से इतर विषय हो, जिसमें धर्म से इतर विषय हो जिसमें।
से लौकिक साहित्य। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कालिदास। कालिदास की रचनाएं जो हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कालिदास की रचनाएं, उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे महाकाव्य। कालिदास ने कुमार संभव लिखा, कुमार संभव। महाकाव्य के अंतर्गत रघुवंशम, रघुवंशम। नाटक के अंतर्गत इनके नाटक कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम में ही शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कहानी है। विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम गीत का। मेघदूत, मेघदूत, द्वित संहार। ये कालिदास का एक तरफ नाम दे देते हैं, दूसरी तरफ इनका मिलान दे देते हैं। किसके दरबार में थे कालिदास? चलिए नोट कर लीजिए। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में शोभा बढ़ाते थे। या तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में रहते थे, है ना। नवरत्नों में से एक रत्न थे। कालिदास का एक तरफ नाम दे देगा, एक तरफ ये इनका रचनाएं दे देगा मिलान के लिए। चलिए, शूद्रक एक व्यक्ति हैं, इनकी रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किसने लिखी थी? शूद्रक ने लिखी थी। इसमें गुप्त काल के समय में सामाजिक जीवन का वर्णन है, सभी तरह के जीवनों का, मतलब जीवन का वर्णन है। जैसे एक कहा जा सकता है इस तरीके से, एक मछुआरे का भी उल्लेख है, एक गणिका का भी उल्लेख है, एक ब्राह्मण का भी उल्लेख है। निचले तबके से लगा के और उच्च वर्ण तक के व्यक्तियों के विषय में वर्णन उनके जीवन के विषय में दिया गया है। तीसरा नंबर में वात्सायन। वात्सायन जो है, वात्सायन की कामसूत्र है। ये एक अजीबोगरीब पुस्तक है। इसमें सहवास करने की ज्ञान के विषय में बताया गया। नेक्स्ट है विशाखदत्त। इन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी। मुद्रा राक्षस था देवी चंद्रम, देवी चंद्र गुप्तम। अभिसारिका, अभिसारिका एक, दो, तीन। इसमें मुद्रा राक्षस में मौर्य काल की वंशावली प्राप्त होती है। मौर्य काल की वंशावली के बारे में पता चलता है। और देवी चंद्रगुप्तम में जानिए आप, रामगुप्त की स्टोरी है, रामगुप्त के विषय में। और अभिसारिका जो है, ये भी विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। तो एक तरफ विशाख दत्त का नाम दे देगा, दूसरी तरफ पुस्तकों का मिलान की बात करेगा। कामंदक, कामंदक की नीति सार है। नीति सार का मतलब समझ रहे हैं? नीतिगत बातों का संग्रह है। एक व्यक्ति थे इनके दरबार में, अमर सिंह। अमर सिंह, अमर सिंह ने अमरकोश लिखा था, अमरकोश। ये व्याकरण है। चलिए, हम लोगों ने गुप्त काल के साहित्य में हम लोग पढ़ रहे हैं लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य
इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कालिदास को, कालिदास की रचनाएं। इसके अंतर्गत महाकाव्य में उन्होंने कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, गीत काव्य में ऋतु संहार। उसके साथ साथ ये शूद्रक, शूद्रक जो है वो मृच्छकटिकम, वत्सायन की कामसूत्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका। और इसके बाद हम लोग देख रहे थे कामंदक, कामंदक ने लिखा है नीतिसार और अमर सिंह का अमरकोश। ये एक एक तरफ लेखक का नाम, एक तरफ रचना का नाम मिलान करने के लिए दे देता है एग्जाम में। धार्मिक साहित्य देखें हम लोग, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले असंग बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने लिखा योगाचार भूमिशास्त्र, योगाचार भूमिशास्त्र। उसके बाद इन्होंने लिखा महायान सूत्रालंकर, सूत्रालंकर। उसके बाद इन्होंने लिखा महायान संपरिग्रह, महायान संपरिग्रह। उसके बाद इनकी नेक्स्ट है वज्र पेटिका, पेटिका। एक इन्होंने लिखी महायान भी धर्म, महायान भी धर्म। इस तरीके से 5 ग्रंथ इन्होंने लिखे। बुद्धघोष, बुद्धघोष की विशुद्धिमक, विशुद्धिमक। जैन आचार्य हैं सिद्धसेन, सिद्धसेन जैन आचार्य। इन्होंने भी गुप्त काल में लिखा न्यायावतार, इन्होंने भी गुप्त काल में लिखा न्यायावतार, न्यायावतार लिखा। वैज्ञानिक साहित्य की बात करें तो वैज्ञानिक साहित्य में आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम लिखा है इन्होंने। इन्होंने पाई का मान दिया, पाई का मान। और सबसे पहले उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का सिद्धांत बताया, और सूर्य पृथ्वी के द्वारा परिक्रमा, चांद के द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा, ये सारा इन्होंने आर्यभट्ट ने ही पहली बार बताया। नेक्स्ट व्यक्ति हैं वारामिहिर, वारामिहिर। वारामिहिर की कृति है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, संहिता, बृहत जातक, बृहत जातक, लघु जातक। पालका, इन्होंने हाथियों से संबंधित आयुर्वेद की पुस्तक लिखी, उसका नाम है हस्तर्वेद। ये जो किताब है हाथियों से संबंधित, जो आयुर्वेद की पुस्तक है, इसमें पता चलता है उनको कौन सी दवाई देना है, क्या है। इस समय तमाम महान लेखक हुए, जिसमें धन्वंतरी हैं जो औषध विज्ञान से संबंधित हैं। एक बड़ी आनंद की बात बता रहे हैं, कभी आप दिल्ली जाओ तो दिल्ली में एक कुतुब मीनार के पास में लौह स्तंभ है। तो ये लौह स्तंभ दिल्ली में है और इसमें आज तक जंग नहीं लगा। खुले आसमान के नीचे उस पे चंद्र लिखा हुआ है, चंद्र नामक किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ, जिससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त के द्वारा ये बनवाया गया या लगवाया गया। और आज के समय के वैज्ञानिक इस बात का हैरत मानते हैं कि अभी तक उसमें जंग नहीं लगा। ऐसी कौन सी पॉलिश थी? अभी आप अपनी कार खड़ी कर दीजिए या ट्रैक्टर खड़ा कर दीजिए बारिश में, देखिए 1 साल में खराब हो जाएगा, 2 साल में खराब हो जाएगा। इतने सालों से अभी तक ऐसे ही खड़ा है। अगर गुप्त काल के साहित्यों के बारे में बात करें तो बहुत ही समृद्ध था। कालिदास जैसे लोग रह रहे थे, शूद्रक जैसे लोग थे, वत्सायन की कामसूत्र है, शूद्रक का मृच्छकटिकम है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है, अभिसारिका है, कामंदक की नीतिसार है, अमर सिंह का अमरकोश है व्याकरण से संबंधित। धार्मिक साहित्य में असंग महोदय, आचार्य संग महोदय का नाम आता है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध घोष का नाम आता है, विशुद्ध मग्ग लिखा इन्होंने। और सिद्धसेन जैन आचार्य न्यायावतार लिखा। तो वैज्ञानिक साहित्य के अंतर्गत आर्यभट्ट का बहुत बार नाम पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है
वह परिक्रमा करती है, ये किसने सिद्धांत दिया, पाई का मान किसने दिया, इस तरीके से। और बारहमिहिर का जो है पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक, ये सारा कुछ बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो गुप्त काल है साहित्य के लिए बहुत ही समृद्ध माना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग, गुप्तकालीन कला एवं स्थापत्य कला। गुप्तकालीन कला एवं स्थापत्य कला, इसके अंतर्गत हम लोग अगर देखें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मंदिर। तो अगर मंदिर के विषय में बात करें तो मंदिर क्या है, सबसे पहले सवाल ये उठता है। मंदिरों के विषय में हमको पुराने साहित्यों में जानकारी मिलती है। कुछ किताबें हैं जैसे मानसार, मानसोल्लास, सम्रांगण सूत्रधार, इनमें मंदिरों के विषय में जानकारी हमको मिलती है। मंदिर के लिए कहीं कहीं देवालय शब्द यूज होता है। देवालय का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ देवताओं का निवास होता है। देव धन आलय, देवालय जहाँ उस परम सत्ता का, उस भगवान का, देवालय का मतलब जहाँ उस परम सत्ता का, उस भगवान का निवास स्थान है। वह प्रकोष्ठ है जहाँ देवता उपलब्ध होते हैं, देवायतन, है ना। मंदिर जो है वो देवताओं का शारीरिक स्मारक है, देव स्वरूप है। मंदिर के अंदर एक, आप लोग जानते हैं, आकृति मूर्ति रखी जाती है और उसको प्राण प्रतिष्ठा उसकी होती है। जैसे हम लोगों का शरीर होता है उसी तरीके से मंदिर भी एक आकृति में ढाले जाते हैं। उसमें भी धड़ होता है, कट होता है, पैर होता है, देवताओं का एक स्मारकी स्वरूप। यहाँ तक कहीं कहीं मूर्तियों को भोग लगाया जाता है। जैसे जीवित व्यक्ति को भोजन दिया जाता है, उसी तरीके से लोग भगवान को, ठाकुर जी को, जो भी है परम सत्ता को, उसको लोग भोग लगाते हैं। ये मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा उनमें करी गई है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि मंदिर निर्माण की प्रेरणा कहाँ से आई। तो गुप्त काल के पहले हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य काल के पहले हम लोग जो बुद्धिज्म वगैरह पढ़ रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे बौद्ध काल में जब भगवान बुद्ध का डेथ हुआ था तो उन्होंने स्तूप बनवाए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय की बात है। मौर्य काल तक आते थे, हमने देखा कि जो उनके स्तूप थे उनके तोरणद्वार बन गए थे। और मौर्योत्तर काल तक आते आते पहले जो मौर्य काल में तोरणद्वार जो थे वो लकड़ी के होते थे, मौर्योत्तर काल आते आते पत्थर के बन गए थे। वहां से मंदिर का एक आइडिया आया। चलिए हम लोग देखते हैं भारत में जो निर्मित मंदिर शैलियां हैं उनके विषय में। हेडिंग डाल लीजिए, भारत में निर्मित मंदिर शैलियां। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सबसे पहले नागर शैली। ये नागर शैली बेसिक उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण शैली है। उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण शैली है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे जो दूसरा है बेसर शैली। बेसर शैली, ये बेसर शैली जो मध्य भारतीय मंदिर निर्माण शैली, मध्य भारतीय मंदिर निर्माण शैली। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली क्या है, दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण शैली। दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण शैली। तो कुछ मंदिर हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। उसी तरीके से केरल का शिव मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में, सागर में
जिला सागर। सांची का मंदिर, ये सांची का मंदिर जो है, ये भी मध्य प्रदेश में, जिला रायसेन में। सिरपुर का मंदिर, सिरपुर लक्ष्मण मंदिर, ये सिरपुर है जो छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद नचना कोठार का पार्वती मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में। भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, ये कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये झांसी में है, उत्तर प्रदेश में। अब ये ललितपुर में है, पहले झांसी में था, अब ललितपुर लगता है जिला। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर है, मध्य प्रदेश। मुंडेश्वरी मंदिर, ये बिहार में है। इस तरीके से हमारे देश में मंदिर विकसित हुए। अगर हम लोग मंदिर को देखें तो ये जो है ध्वज है ना। आप देखिए, ये जो है ध्वज, ये अमलक या कलश, ये अमलक है, ये कलश है, ये शिखर है, स्कंदयुक्त, और ये जो है मंडप है, और ये मुख्य द्वार है, और ये स्तंभ युक्त खंभे हैं। ये जो है जगती है, ये अधिष्ठान या कटी प्रदेश है। ये जगती या पाद है ना। अगर इसी तरीके से हम एक मानव को देखें तो उसका भी ये इससे संबंधित है। शिखर है, ये कटी है, ये वाला कटी प्रदेश है, ये वाला जगती है, पैर है। तो ये जो है, ये नागर शैली का मंदिर है, इस तरीके से बनता है ना। उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं, अगर हम लोग वर्तमान में देखें, जो राम मंदिर बना है वह आधुनिक तकनीकी के आधार पर बना है। इसमें हमने देखा, जो सबसे पहले ध्वज है, शिखर है, कलश है, अमलक है, उसके बाद स्कंद है, ये शिखर है स्कंद युक्त। उस इसमें कर्ण, कहीं कहीं कर्ण श्रृंग होते हैं। कर्ण श्रृंग किसमें होते हैं? जो अ, ब्रह्म शैली के बने होते हैं। ये गर्भगृह है, मंडप है, मुख्य द्वार है, अधिष्ठान है, पैर है, पाद या पैर या जगती, पाद, पैर। तो पहले क्या होता था? पहले जो है, मान लीजिए खुले में ये मूर्ति रखी, इसी की पूजा कर रहे हैं। बाद में क्या किए इन्होंने, जो भूमरा का मंदिर है उसको हम लोग देखते हैं इस तरीके से, एक खाली स्थान में कमरा जैसा बना के इसके अंदर ये मूर्ति रख दिया। ये भूमरा का शिव मंदिर है, प्राचीन मंदिर मिलता है। उसके बाद में फिर इन्होंने इस तरीके से थोड़ा सा, इस तरीके से पिरामिड नुमा, शिखर नुमा बनाने लगे, पिरामिड सुखानुमा बनाने लगे, नागर शैली के मंदिर। उसके बाद में थोड़ा सा आप देखेंगे, जो बेस शैली के मंदिर हैं उनका थोड़ा सा शिखर इस तरीके से मिलेगा आपको, ऐसे तरीके से, है ना, इस तरीके से। ये देउल है,
ये बेसर शैली के मंदिर। और अगर हम लोग द्रविड़ शैली के मंदिर देखें तो द्रविड़ शैली के मंदिर में क्या, यहाँ पर जो है छत जो है इस तरीके से, इस तरीके से जो है आपको फ्लोर मिलेगा, छत का फ्लोर। द्रविड़ शैली शैली में अगर आप देखेंगे तो ये बस छत का फ्लोर मिलेगा, बस इतना अंतर होता है। अच्छा, मंदिर जमीन में नहीं बनता, कुछ ऊंचाई पर बनता है। बाद में जैसे देव परिवार मंदिर में स्थापित किए जाने लगे, जैसे राम दरबार, जिसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी। जैसे मान लीजिए शिव का है अगर शिव दरबार, तो उसमें भगवान शिव, पार्वती, उनकी शिव के वाहक नंदी, गणेश जी, ये कार्तिकेय, शिव जी के सिर पर चंद्रमा, सर्प, गले में लिपटा हुआ सर्प या नाग गले में लिपटा हुआ, इस तरीके से को गूगल पे देखिए, चित्र मिल जाएगा आपको। चलिए हम लोग जल्दी से एक पार्ट और देख लेते हैं, मूर्ति कला। तो काल में मूर्ति कला, सबसे पहले गंधार मूर्ति कला, उसके बाद में मथुरा मूर्ति कला, उसके बाद में हम लोगों को अमरावती मूर्ति कला। आज हम लोग चाह रहे हैं गुप्त काल को समाप्त कर दें, उसके बाद में हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, मूर्ति कला जल्दी से समाप्त करके जो इम्पोर्टेंट है इसका उसको बता देंगे फैक्ट। उसके बाद हम लोग गंधार मूर्ति कला जो है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद के समय, इसका जो निर्माता है वो हिंद यूनानी है, इंडो ग्रीक है। यूनानी शैली में इसका निर्माण हुआ। जैसे जब यूनान से लोग आए, भगवान बुद्ध के विषय में लोगों ने बताया, तो जो यूनानी लोग थे तो उन्होंने यूनान से कलाकारों को बुलाया और यहाँ के जो भारतीय लोग थे उनसे पूछा कि कैसे बुद्ध दिखते थे। उन्होंने कहा बुद्ध बहुत लंबे थे, 7 फुट लंबे थे, उनकी लंबी नाक थी, लंबे कान थे, बहुत सुंदर थे, लंबे डग से चलते थे। तो उसने कहा जैसा ये बता रहे हैं वैसा बना दीजिए। यूनान के जो यूनानी लोग थे उन्होंने उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है यूनानी देवता अपोलो देवता के आधार पर बना दिया। जैसे घुंघराले बाल, बलिष्ठ शरीर, लंबे कान, लंबी नाक, लंबी आंख, उस सुंदरता के आधार पर, झीनी चादर शरीर पर, झींगे कपड़े, बलिष्ठ शरीर, क्योंकि वहां यूनान में अपोलो देवता इसी तरीके से दिखते थे, उन्होंने उसी आधार पर का चित्र बना दिया। मथुरा शैली की बात करें, जो मथुरा शैली जो है वो अध्यात्म का सहयोग करती है। इसमें मथुरा शैली में वैष्णव धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म, तीनों धर्मों की मूर्तियां मिलती हैं। इसमें जैसे जब मथुरा शैली आई तो बुद्ध को हाथ उठाए हुए ऊपर जमीन में हाथ रखे हुए एक आध्यात्मिक मुद्रा में शांत आंख बंद किए हुए आशीर्वाद देते हुए इस तरीके से मूर्तियां बनाई गई। अमरावती मूर्ति कला की बात करें तो ये ना आध्यात्मिक प्रधान है ना सौंदर्यता का प्रधान है, ये प्रयोग धर्मी मूर्ति बनाई गई। जैसे इसको संगमरमर से बना दिया गया, महात्मा बुद्ध बैठे हैं किसी पेड़ के नीचे अच्छे से, और पेड़ पर बहुत सारे पंछी चिड़िया ये सब सारी चीज बता दी गई। और इसका जो विकास क्षेत्र है वो अमरावती क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश है। इसमें धार्मिक प्लस लौकिक विषय हैं। ये आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे उत्तर गुप्त काल। इसके अंतर्गत हम लोग वर्धन वंश पढ़ेंगे, वर्धन वंश। इसमें हम लोग 550 से 1200 तक का उत्तर गुप्त काल पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपसे मिस ना होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।